एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं तीसरे 10 दिन के शिविर से लौटा हूँ। दूसरे या तीसरे दिन से सभी जनों को संवेदनाएं महसूस होने लगती हैं, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। जब आचार्य जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभ्यास को जारी रखो, कायानुपश्यना को जारी रखो। वीडियो में, ऑडियो में सुनाई पड़ता है कि सूक्ष्म संवेदना और धारा प्रवाह संवेदना को महसूस करना है। मैं शरीर के अंगों से होते हुए गुजरता हूँ, बोर होने लगता हूँ। मुझे कुछ भी संवेदनाओं का पता नहीं चलता। मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ? जब मैंने यह पूछा तो मुझे इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे संवेदनाओं का पता नहीं चल रहा, जबकि 10 दिनों तक मैं मौन हूँ, संयमी हूँ, और वैसे भी घर में भी अब कोई महत्वाकांक्षा नहीं। आप ही बताइए मैं क्या करूं? संवेदनाएं बहुत प्रकार की होती हैं। संवेदनाएं हम उसको क्या समझ रहे हैं, संवेदनाओं को, इस पर थोड़ा बात करते हैं आज। कुछ संवेदनाएं बहुत मोटी होती हैं, उनका पता चलता है। कुछ संवेदनाएं धारा प्रवाह होती हैं, जैसे इस प्रश्न में इन्होंने कहा है। कुछ संवेदनाएं सूक्ष्म होती हैं। तो जो मोटी मोटी संवेदनाएं हैं वह तो सबको महसूस होती हैं। आनापानसती योग से हम शुरुआत करते हैं, घर में भी, शिविर में भी। आनापानसती में शुरुआत करते हुए जब हम अपनी आती और जाती हुई सांस को महसूस करते हैं, उस पर मन को टिकाते हैं, तो हमें संवेदना पता चलने लगती है कि शरीर फूल रहा है, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, तब भी पता चलता है। और अगर शांत हो जाएंगे तो संवेदनाएं और ज्यादा महसूस होने लगती है। और यह सभी को महसूस होता है, ऐसा नहीं है कि कोई इससे महरूम हो रहे। जैसे इन्होंने कहा है कि मैं संवेदनाओं से महरूम क्यों रह जाता हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं। यह संवेदना ही है जो आपको महसूस हो रही है, क्योंकि कई बार आपने शिविर के अलावा या ध्यान के अलावा जब आप अपनी दिनचर्या में होते हैं, व्यस्त होते हैं, तो क्या कभी यह महसूस भी होता है कि हमने सांस ली है, हमने सांस छोड़ी है? सांस लेने में शरीर का कोई हिस्सा फूला, कहीं महसूस भी सांस अंदर जाते हुए, कहीं महसूस हुई कोई संवेदना कि सांस बाहर आई, पता ही नहीं चलता। तो क्या हम सेंसिटिव नहीं हैं उस समय? उस समय हम व्यस्त हैं किसी और काम में, या यूं कह लें कि हमारा मन कहीं दूसरी जगह उलझा हुआ है, जिसकी वजह से अभी हमें
इस संवेदना का पता ही नहीं चल रहा है कि सांस अंदर गई और सांस बाहर आई। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, एकांत में, अकेले में, शून्य में बिहरते हैं, बैठते हैं, तब हमें पहली बार उस एकांत में अंदर जाती हुई सांस की संवेदना शरीर पर क्या हो रही है वो महसूस होती है। यह शुरुआत है और यह बहुत साधारण सी संवेदना है, सेंसिटिविटी है, जो हर किसी को महसूस होती है। इससे कोई भी महरूम नहीं रहता, क्योंकि यह बहुत मोटी संवेदना है, सूक्ष्म नहीं है। यह धारा प्रवाह संवेदना है। धारा प्रवाह संवेदना मोटी संवेदना। धारा प्रवाह संवेदना सूक्ष्म संवेदना भी होती है, लेकिन यह धारा प्रवाह मोटी संवेदना है, जो आमतौर पर सभी को महसूस होती है। जैसे ही थोड़ा शांत हुए, आंख बंद करी, आती और जाती हुई सांस पर अपने मन को टिकाया, तुरंत महसूस होगा कि सांस अंदर गई। कहीं हमारी छाती ऊपर उठी है, कहीं हमारा पेट ऊपर उठा है, कहीं हमारी नाभि ऊपर उठी है। वो डिपेंड यह करता है कि हम कितने शांत हैं। अगर हम शांत नहीं हैं, अशांत हैं, कहीं से चल कर आए हैं, या हमारी सांस अभी छोटी है, उखड़ी हुई है, तो छाती तक ही पता चलेगा। छाती उठती हुई महसूस होगी, फिर सांस बाहर जाती हुई महसूस होगी। थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे तो महसूस होगा कि फेफड़े पर ऊपर को उठ रहे हैं, पेट ऊपर उठ रहा है। और ज़्यादा शांत हो जाएंगे तो देखेंगे कि नाभि के हिस्से, नाभि और गुप्तांग के बीच का हिस्सा ऊपर उठता हुआ महसूस होगा। यह बिल्कुल शांत होने में पता चलता है। सांस और ज़्यादा गहरी हो गई, हल्की हो गई, तब वहाँ पता चलता है कि सेंसिटिविटी सांस की महसूस हो रही है। यह अलग अलग शरीर की और मन की अवस्था के हिसाब से होता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि यह धारा प्रवाह मोटी संवेदना सबको महसूस होती है, इससे कोई महरूम नहीं होता, पहली बात। इसलिए आनापानसती में जब हम अभ्यास करते हैं तो हमें अपनी तरफ से सांस लेनी नहीं होती, अपनी तरफ से सांस छोड़नी नहीं होती। लेकिन होता यह है कि शुरुआत में जब हम नए अभ्यासी होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक ऐसा लगता है कि जैसे ही हम सांस को देखने की कोशिश कर रहे हैं, मन को टिका रहे हैं, हमें लगता है कि सांस तो हम लेने लगे। वह सांस लंबी होने लगती है या बाहर हम उसको फेंक रहे हैं, अपने से फेंक रहे हैं, ऐसा महसूस होने लगता है। वहाँ भी संवेदना का पता चलता है। फिर जब हम आनापानसती का अभ्यास बढ़ाते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि सेंसिटिविटी का पता लगने लगता है। आपके सर के हिस्से में वाइब्रेशन का पता चलने लगेगा कि कहीं भनभनाहट, कहीं एक वाइब्रेशन सर पर। ऐसी वाइब्रेशन जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप बहुत देर तक अपने हाथ को टिका कर बैठे हैं या अपने अलती पलथी मार कर बैठे हुए हैं, पाँव सो जाता है, हाथ सो जाता है, एक भारीपन सा आ जाता है, एनर्जी स्टक हो जाती है। ब्लड का सर्कुलेशन की वजह से ऐसा लगता है कि हो रहा है। लेकिन जब हम अभ्यास जारी रखते हैं तो
इस तरह का भारीपन, जैसे पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं कि भारीपन होता है, सर में भारीपन होता है, कोई कहता है आंखों में भारीपन होता है, कोई कहता है कि आंखें खुलती ही नहीं, ऊपर को उठ जाती हैं, कोई कहता है माथे में भारीपन होता है। यह सब कुछ जैसे ही हम शांत होंगे, एनर्जी के प्रवाह को हम महसूस कर पाएंगे। यह सब संवेदना ही है, जिसको हम संवेदना कहते हैं। संवेदना क्या है? सेंसिटिविटी, कि हम कितने सेंसिटिव हो गए हैं कि हमें पता चलने लगा है अब कि शरीर में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। और जैसे जैसे हम अभ्यास को जारी रखेंगे तो हमारी सेंसिटिविटी और बढ़ने लगेगी। फिर क्या होगा? फिर जो शरीर का कमजोर हिस्सा है, शरीर का कमजोर हिस्से का अर्थ क्या है? शरीर के कमजोर हिस्से का अर्थ है कहीं पेन है शरीर में। जैसे बहुत लोगों को पीठ में दर्द होता है, बहुत लोगों को कहीं चोट लगी है, कभी हाथ फ्रैक्चर हुआ, कभी पाँव फ्रैक्चर हुआ, कभी कोई अंगुली फ्रैक्चर हुई। कुछ इस तरह की चोटें हैं जो कभी पास्ट में, कभी भूत में लगी हैं। अब ठीक है वो, लेकिन जब वो अभ्यास करेंगे तो उनको वहाँ सेंसिटिविटी पता चलने लगेगी। अब उन्हें वहाँ भारीपन महसूस होने लगेगा, उन्हें वहाँ कहीं प्रीकिंग महसूस होने लगेगी, कहीं कोई पिन सी चुभ रही है, कहीं कोई ऐसा गुब्बारा फूल रहा है, फिर बुझ रहा है, कुछ जल रहा है, कुछ बुझ रहा है। इस तरह से कोई अप्स एंड डाउन्स, कुछ ऐसी वाइब्रेशन सी महसूस होने लगेगी। ये बहुत नॉर्मल है। तो सेंसिटिविटी को हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम उससे महरूम हो रहे। आनापान सति के अभ्यास से ही हमें बहुत सारी सेंसिटिविटी महसूस होने लगती है। हालांकि हम उस समय उस उन संवेदनाओं पर गौर नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारा मन उधर चला जाता है। महसूस तो होता ही है कि शरीर में कहाँ पर कौन सी संवेदना पता चल रही है। आनापान सति के अभ्यास को करते करते ही आपको अपने कमजोर शरीर के हिस्से में संवेदनाओं का पता चलने लगेगा। उसके बाद आनापान सति का अभ्यास और जब गहरा हो जाता है, तब आपको पूरे शरीर में वाइब्रेशन होने लगती है। वाइब्रेशन का अर्थ यहाँ पर क्या है? ऐसा नहीं कि शरीर कोई कांप रहा है पूरी तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कोई सरसराहट सी, कोई कीड़ा सा चल रहा हो, कोई चींटी सी चल रही हो, ऐसी सरसराहट सी महसूस होने लगेगी। यह सेंसिटिविटी पूरे सर से लेकर पांव तक अलग अलग अंगों में आपको ऐसी सरसराहट सी महसूस होने लगेगी जैसे कहीं कोई चींटी चल रही है। कई जगह आपको बहुत हल्का हल्का पिन से चुभती हुई महसूस होने लगेगी, बहुत हल्का। कहीं आपको खुजली का सा अनुभव होगा, कहीं आपको कुछ ऐसा अनुभव होगा कि जैसे आप ऊपर को खींच रहे हो। कभी किसी ने प्रश्न भी पूछा था कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं ऊपर को खींच रहा हूं, कोई मुझे खींच रहा है ऊपर को। क्योंकि यह जो शरीर है, हमें यह जो शरीर दिखाई दे रहा है, स्थूल दिखाई दे रहा है,
इस स्थूल को आप ऐसे समझें जैसे इसके अंदर, जैसे गुब्बारे के अंदर हवा भर दी जाती है, गुब्बारा फूल जाता है। और अगर हम गुब्बारे की वास्तविक शेप को देखें तो वो कैसा दिखाई देता है? कुछ भी नहीं दिखाई देता। लेकिन जब फूलता है तो इतना बड़ा हो जाता है, और दबाते हैं तो दबता है, इधर से दबता है, कभी उधर से दबाएंगे तो इधर को उठेगा, इधर दबाएंगे तो उधर से उठेगा। इसी तरह से यह शरीर है। इस शरीर में जो हम यह सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये पूरे शरीर में घूमती है। पूरे शरीर में यह सांस ही तो है जो हमारे पूरे ब्लड सर्कुलेशन को रूटेट कर रही है, घुमा रही है, जो हर सेल तक पहुंचा रही है, रोम रोम तक पहुंचा रही है। रोम रोम तक पानी का पहुंचना, रोम रोम तक हवा का पहुंचना, रोम रोम तक ब्लड का पहुंचना, और रोम रोम तक उन सभी रोम छिद्रों को, सेल्स को एक्टिवेट रखना, उनको न्यूट्रिशन पहुंचाना, यह सब काम इसी के जरिए तो हो रहा है। तो ये जो पूरा हमारा शरीर है, ये शरीर कोई ऐसा नहीं है कि जैसा हम इसको समझते हैं, सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल जड़ है। ये जड़ जिस समय हो जाएगा उस समय इसकी स्थिति कैसी होती है? कभी आपने मुर्दा देखा? जैसे जैसे वो जड़ हो जाता है, जब उसमें से प्राण निकल जाता है, तब उसमें से जो भी इस शरीर के तत्व हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। उसमें से पानी चूने लगता है, उसकी हवा निकल जाती है, और धीरे धीरे उसकी चमड़ी अलग होने लगती है, गलने लगती है। यानी उसमें से हवा का तत्व निकल गया, उसमें से पानी का तत्व निकल गया, उसमें से अग्नि का तत्व निकल गया, उसमें से पृथ्वी का तत्व निकल गया। फिर वो सिर्फ एक कंकाल की तरह हमें दिखाई देने लगता है। फिर वो कंकाल और टूटता है, फिर जर्जर हड्डियों का पुंज दिखाई देता है, फिर वो हड्डियां भी टूटती हैं, जोड़ों से टूटती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। फिर वो हड्डियां जो बिल्कुल ही साफ और सफ़ेद दिखाई दे रही थी, फिर वह भी जर्जर होने लगती हैं, उनमें से बुरा दशा गिरने लगता है, और एक अवस्था ऐसी आती है वहाँ कुछ भी नहीं होता, सब तत्व अपने अपने में विलीन हो गए। इसी तरह से इस शरीर को जब अब हम अभी देख रहे हैं, अभी हमें यह इंटैक्ट दिखाई दे रहा है। हवा, पानी, अग्नि, पृथ्वी और आकाश का तत्व भी इसमें है। इन 5 तत्वों से यह बनता है। बुद्ध 4 तत्व कहते हैं, मन को अलग, आकाश तत्व को अलग रखते। लेकिन ये पंच तत्व का जो पुतला है, यह पंच तत्व जब इंटैक्ट होते हैं, जब इसमें प्राण होते हैं, तब यह एक्टिविटी करता है, तब यह कर्मों को अंजाम देता है, तब यह सोचने समझने की क्षमता रखता है। यह सोचने समझने की क्षमता ही आकाश तत्व है। लेकिन जो संवेदनाएं हैं, ये पूरे शरीर में संवेदनाएं हैं, अलग अलग तरीके से संवेदनाएं हैं। इसीलिए इसको, जैसा इन्होंने प्रश्न में कहा कि जब ऑडियो वीडियो में हम उसको सुनते हैं कि सूक्ष्म संवेदना और धारा प्रवाह संवेदना कायानुपश्चिना में महसूस होती हैं, लेकिन हमें कुछ भी महसूस नहीं होता, हम महरूम रह जाते हैं, इन्होंने कहा है। तो जब हम कायानुपश्चिना करते हैं, कायानुपश्चिना में हम
सर से लेकर पाँव के नाखून तक। उद्देश्य क्या है? सर की चोटी से लेकर पाँव के नाखून तक अपने मन को इस शरीर में घुमाने का उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य तो यह है कि यह मन हमारा टिके, जहाँ हम इसको लगाना चाहते हैं वहाँ लगे। बाकी जो भी हम अभी जो हमारी स्थिति है वर्तमान की, वो क्या है कि हम विचारों में उलझ जाते हैं। असंख्य विचार चलते हैं, एक के बाद दूसरी कड़ी, दूसरी के बाद तीसरी कड़ी, एक चेन ऑफ थॉट्स हमारे उठ रहे हैं, वो जुड़ते चले जाते हैं और हमारा मन जहाँ हमने उसको टिकाया है वहाँ होता ही नहीं। गुरु नानक की एक कहानी है, आपने सुनी भी होगी। उनका एक बहुत ही करीबी था, उसने गुरुदेव से कहा कि आप मेरे साथ नमाज पढ़िए। आपको मैंने नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। उसने कहा जरूर। गुरुदेव ने कहा जरूर, लेकिन क्या तुम नमाज पढ़ते हो? उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो, मैं तो नमाज एक अच्छा नमाजी हूं और हर वक्त जितने भी वक्त नमाज होती है पढ़ता हूं। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, स्वीकार कर ली उसकी बात। जहां वो नमाज पढ़ने के लिए जाता था वहां गुरुदेव गए उसके साथ। वो नमाज पढ़ने लगा और गुरुदेव चुपचाप बैठ गए। वो नमाज पढ़ के उठा, उसने देखा कि गुरुदेव तो चुपचाप है। उसने कहा कि आपने नमाज नहीं पढ़ी? गुरुदेव ने कहा कि मैंने तो पढ़ी, आपने नहीं पढ़ी। बोला क्या बात कर रहे हैं, मैंने तो सजदा किया, ये किया, वो किया, जिस तरह से भी नमाज अदा की जाती है पूरी तरह से मैंने की, और आप कह रहे हैं कि लेकिन आप ऐसे ही। उन्होंने कहा तुम नमाज नहीं पढ़ रहे थे, तुम तो काबुल में घोड़े बेच रहे थे, मैं नमाज पढ़ रहा था। यह बात चाहे किसी भी तरीके से कही गई हो, मैं शायद सही तरह से नहीं कह पा रहा हूं इस कहानी को, लेकिन कहानी का सार क्या है? कहानी का सार यह है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरा मन काबुल में खड़े घोड़े बेचने की सोच रहा है। मेरा विचार वहां है। मैं यहां हूं शरीर से, लेकिन मेरा मन यहां नहीं है। वो काबुल में घोड़े बेचने के बारे में कल्पना कर रहा है। और गुरुदेव क्योंकि अंतर्यामी हैं, सिद्ध हैं, बुद्ध हैं, उन्होंने उसके मन को पकड़ लिया, उसके विचारों को पकड़ लिया। तब वो हैरान हो गया, बोला कि ये बात तो ठीक है कि मैं काबुल में घोड़े बेचने का विचार कर रहा था या खरीदने का विचार कर रहा था, लेकिन इनको पता कैसे चला? यह बात तो मैंने किसी को कही भी नहीं, और यह तो अभी की बात है। तब वो नतमस्तक हो गया कि यह अद्भुत पुरुष है। कहानी का सार यह है कि हमारा मन, हमारे विचार इस तरह से हमसे दूर चले जाते हैं और हम शरीर से यहाँ होते हैं। इसलिए बुद्ध जो हमें साधना बता रहे हैं कायानुपश्यना, इसका उद्देश्य यही है कि इसको आनापान सती के बाद ही करना है। इसलिए क्योंकि आनापान सती को साधना जरूरी है। आनापान सती का उद्देश्य यह है मन को टिकाना, मन को एक जगह पर रोकना, मन को अपनी आती जाती कुदरती सांस पर जाकर टिकाना। क्योंकि अगर हम उसको अपने से सांस लेने में, अपने से सांस छोड़ने में टिकाएंगे तो फिर यह कुदरती नहीं रह जाएगा। फिर हमारी सांस कभी चलेगी तेज, कभी हल्की चलेगी, कभी हम थक जाएंगे। हम बहुत देर तक फिर बैठ नहीं सकते, हम थक जाएंगे। अपने से कितनी देर तक हम सांस लेंगे, जरा सोचो। सांस तो कुदरती थी। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो कुदरत से चल रहा है तुम उससे जुड़ो। तुम अपनी तरफ से कुछ करने की ही मत सोचो, यहाँ हो ही रहा है अपने से। तुम जिंदा हो
इसका मतलब यह है कि कुदरत तुम्हें जिंदा रख रही है। तुम अपनी तरफ से कोशिश मत करो जिंदा रहने की, तुम हो ही जिंदा। तुम तो देखते रहो बस कि तुम जिंदा हो। बुद्ध हमें इस तरह से आनापान सती के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जिंदा हो। इस होश को बनाए रखो कि तुम जिंदा हो। तुम्हें अपनी तरफ से जिंदा रहने के लिए सांस लेनी और छोड़नी की जरूरत नहीं है। वो तो चल ही रही है। जिस दिन वो चलनी बंद हो जाएगी, तुम चाह के भी इसको ले नहीं पाओगे, चाह के भी छोड़ नहीं पाओगे। मौत घटित हो जाएगी, शरीर गिर जाएगा, अपने से गिर जाएगा, फिर उठा भी नहीं पाएंगे हम इसको। अभी हम सोच रहे हैं कि हम उठा के चल रहे हैं इसको। यही भ्रांति है और बुद्ध इसी भ्रांति को तोड़ देना चाहते हैं। जब वो कह रहे हैं कि कायानुपश्य करो आनापान सती के बाद, तो उद्देश्य यह है कि जब हमने मन को टिका लिया, ठहरा लिया, इसको बैठाने की, रोकने की प्रैक्टिस कर ली आनापान सती में, फिर दूसरा उद्देश्य है कि अब इसको शरीर में घुमाओ। जब इसको शरीर में घुमाएंगे तो क्या होगा कि शरीर, जैसे मैंने अभी कहा कि यह एक गुब्बारे की तरह है, इसमें हवा भरी हुई है और यह हवा से ही स्पंदन इसमें चल रहा है। इसमें सेंसिटिविटी है पूरे शरीर में। क्या हम इस सेंसिटिविटी को कभी महसूस नहीं करते? थोड़ी देर एकांत में बैठते हैं तो क्या हम पता नहीं चलता कि एक वाइब्रेशन सी हो रही है? पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन है। एक एक ऐसी सनसनाहट, एक ऐसी सरसराहट, एक ऐसी धप 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 धप, क्या महसूस नहीं होती? मोटी मोटी संवेदनाओं में ही महसूस होती है। आप चुपचाप एकांत में शांत बैठ जाएं, क्या होगा? अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन आपको अपने दिल की धड़कन नहीं सुनाई पड़ रही होगी। या अगर आप बिल्कुल ही एकांत में हैं, शांत हैं, तो हो सकता है कि आपको दिल की धड़कन सुनाई दे रही हो। लेकिन साधारणतया हम सांसों को देखते हैं, उस समय भी हमें दिल की धड़कन नहीं सुनाई पड़ती, जबकि दिल की धड़कन अलग है और सांस का आना जाना बिल्कुल अलग है। दो अलग अलग चीज़ें शरीर में चल रही हैं, लेकिन जो दिल की धड़कन है यही नहीं महसूस होती। जब हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं तो हमें लगता है कि छाती के बीच में धड़ धक 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 हो रही है। और मोटे तौर पर अगर इसको देखना है तो कहीं पहाड़ी यात्रा कर रहे हो, कहीं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, तब जैसे ही उतरेंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे, अगर शरीर थोड़ा भारी है, अगर वो जरा सा भी लोड ज़्यादा ले गया तो तुरंत धक 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 सुनाई पड़ने लगती है। ज़्यादा तेज हो गया, अब मोटी संवेदना शुरू हो गई। लेकिन जब हल्का शरीर हो, पता ही नहीं चलता कि धक 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 की आवाज़ भी आ रही है। लेकिन जब हम बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं, फिर हमें धक 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 सुनाई पड़ते। लेकिन यह धक धक उस सीढ़ी चढ़ने वाली धक धक से बिल्कुल अलग है। इसमें बिल्कुल शांति है, स्थिरता है, एक प्रवाह है। इसको धारा प्रवाह संवेदना हम कहते हैं, कि एक ऐसी संवेदना जो लगातार चल रही है। आप अपनी कलाई पे नाड़ी को देखते हैं, नाड़ी को महसूस करने के लिए दूसरे हाथ से दबाएं, आपको नाड़ी महसूस होने लगेगी, धक धक धप 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 लगातार चल रही है। उससे हम पता लगाते हैं कि शरीर में कितना टेम्परेचर है, कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं। पुराने ज़माने में वैद्य इसी तरह से पूरे शरीर में क्या चल रहा है पता लगा लेते थे। तो यह जो नाड़ियों की धप 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 है, ये क्या है? यह धारा प्रवाह संवेदना लगातार चल रही है। इसकी एक धारा है, एक प्रवाह है। लेकिन हमें धारा प्रवाह संवेदना अपने से महसूस होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि दिल का धड़कना, और धारा प्रवाह संवेदना जैसे कि सांस पर आपने अपने मन को टिका दिया आनापान सती में,
आपको लगातार महसूस हो रहा है कि आपकी छाती ऊपर उठ रही है। आपको लगातार महसूस हो रहा है कि जब सांस अंदर जा रही है तो नाक के दोनों पोर पे, दोनों शोरों पे आपको कुछ महसूस हो रहा है। सांस बाहर निकल रही है तो गर्म गर्म महसूस हो रहा है, सांस अंदर जा रही है तो ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। यह संवेदना चल रही है लगातार, लेकिन महसूस नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम यह सोच रहे हैं कि जब हम कायानुपश्यना कर रहे हैं तो कायानुपश्यना में हमारे जिस अंग पर भी हमने अपने ध्यान को टिकाया है वहाँ पर कोई संवेदना महसूस होगी। कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उस अंग में संवेदना अति सूक्ष्म हो सकती है, इसलिए वो महसूस नहीं होगी। लेकिन मोटी मोटी संवेदना, धारा प्रवाह संवेदना तो महसूस होती ही है। अब मैं इतनी देर शांत हुआ, कुछ नहीं बोला, लेकिन दिल की धड़कन लगातार चल रही है, महसूस हो रही है। आप अपनी कायानुपश्यना में अपने गर्दन के आगे वाले भाग पर, ठुड्डी के नीचे जहां पर उभरा हुआ हिस्सा होता है गर्दन में, वहां पर अगर ध्यान को टिकाएं तो आपको वहां भी धक 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 महसूस होने लगेगी। वहां भी नाड़ी धक 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 कर रही है। नीचे आ जाएंगे छाती पर, वहां धक 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 दिल कर रहा है, हृदय में धड़कन हो रही है, वो भी महसूस हो रही है। इसी तरह से पीछे आप अपनी रीढ़ की हड्डी को देखते हुए नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। जब आप कमर को छूने लगेंगे वहां भी आपको धक 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 की धड़कन महसूस होने लगेगी। और जो भी अंग आपका कमजोर है, कायानुपश्यना में देखते हुए जब हम गुजरते हैं अंगों को, तो जो भी अंग आपका कमजोर है, यानी जहां भी आपको कभी चोट लगी या कमजोर अंग है, उसमें पीड़ा है, दर्द है या कभी हुआ, वहां आपको प्रीकिंग महसूस होने लगेगी, वहां आपको संवेदनाएं महसूस होने लगेंगी। और वो संवेदना कई बार बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण हो जाती है, बहुत ज़्यादा दुखदाई हो जाती है। और कुछ संवेदनाएं आपको बड़ी ही सुखद भी महसूस होंगी। जैसे ही आप आंखों के, दोनों आंखों के मध्य में अपने ध्यान को टिकाएंगे, अपने मन को टिकाएंगे, और अगर आप वहां रुक गए थोड़ी देर, मन टिक गया, तो आप बिल्कुल ही शून्य अवस्था में चले जाएंगे। इतनी शून्य अवस्था में कि आप अपने उस होश को महसूस करेंगे कि इतना होश तो मेरे अंदर कभी भी नहीं था। इसलिए दोनों आंखों के मध्य में जिसको हम थर्ड आई कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, और बुद्धों ने, ज्ञानियों ने इसको 10वां कहा, 10वां द्वार। यह जो 10वां द्वार है, यहीं से यात्रा ऊपर की तरफ होती है। इसलिए यहां पर बुद्ध के, किसी ने अभी प्रश्न पूछा था कि बुद्ध बिंदी क्यों लगाते हैं, वहां पर टीका सा लगाया हुआ क्यों होता है? वो 10th डोर है, वहां से यात्रा ऊपर की होती है, स्वर्ण शिखर की होती है। वो यात्रा उस
दोनों आंखों के मध्य 10वें द्वार से लेकर सर की चोटी तक की यात्रा है। सर की चोटी पर जब कोई पहुंचता है अंतर की यात्रा से, तो वह बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। इसलिए सर की चोटी रखी जाती है कि वहां से वो द्वार है, अंतिम द्वार, मुक्ति का द्वार। लेकिन यात्रा की शुरुआत होती है 10वें द्वार से, थर्ड आई से। यह थर्ड आई अंदर की तरफ खुलती है, इसलिए इसको थर्ड आई कहा गया। दो आंखें बाहर की तरफ खुलती हैं, इससे पूरा संसार दिखता है। और जो है थर्ड आई है, जिसको हम दोनों आंखों के मध्य में थर्ड आई कहते हैं, यह अंदर की तरफ खुलती है। यह दरवाजा हमें अंदर की तरफ ले जाता है, हमें आंतरिक दर्शन होते हैं, आंतरिक रास्ते का पता चलता है। इसलिए जब हम यहां पर ध्यान को टिकाते हैं कायानुपश्यना में, और अगर हम अपने को शांत रख पाए, मन को टिका पाए वहां पर, तो हम आनंद में चले जाते हैं। एक ऐसी सुखद अनुभूति जहां अब कोई मन जैसी कोई चीज महसूस ही नहीं होती। हमें लगता है कि हम बिल्कुल ही शून्य हो गए, और इतना होश, इतनी अवेयरनेस उस समय होती है कि क्या चल रहा है, इस सब का सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदना का शरीर में पता चलता है। और बाहर क्या हो रहा है वह सब महसूस हो रहा है, लेकिन मन वहां भाग नहीं रहा है। अभी क्या होता है, कहीं से आवाज आई, तुरंत मन वहां चला गया। मन दौड़ता रहता है, आवाज के पीछे दौड़ता है, सुगंध के पीछे दौड़ता है, दृश्य के पीछे दौड़ता है। यही तो करता है मन हमारा। मन हमारा इन पांचों इंद्रियों के साथ साथ दौड़ता है, इनको उलझाता है वहां, और फिर वो प्रतिबिंब बनता है, जिसको हम बुद्ध 5 इंद्रियां और छठा मन कहते हैं। जब वो प्रतिबिंब बनता है मन में, तो फिर मन रस लेता है उसमें। अच्छा, यह सुगंध अच्छी है। सुगंध ली उसने पहले, फिर उस सुगंध में रस लेने लगा। अब वो सुगंध में ही फंसा देगा हमें। इसी तरह दृश्य में उलझाता है, इसी तरह स्वाद में उलझाता है, इसी तरह स्पर्श में उलझाता है। लेकिन जब हम माथे पर, दोनों आंखों के मध्य में तीसरे तिल पर, थर्ड आई पर ध्यान को टिकाते, तो हम बाहर और अंदर गहरी संवेदना में चले जाते। तब हमें अपने पूरे शरीर में जो जहां जहां भी संवेदनाएं हो रही हैं वो पता चलने लगती है। लेकिन मन रुका हुआ है, वो बिल्कुल अटक गया है वहां। अब मन उस संवेदना पर जाके नहीं रुकता कि कहीं हृदय में धक धक हो रही है तो वो वहां धक धक में जाके रुकेगा, नहीं। वो महसूस कर रहा है, लेकिन टिका हुआ वहीं है, थर्ड आई पर। इसको प्रसरब्धि कहा। जो प्रसरब्धि शब्द है कि एक ऐसी शांति और ऐसा आनंद घटित होने लगता है, यह प्रसरब्धि की अवस्था होती है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि तुम कायानुपश्यना जब कर रहे हो तो शरीर के अंग प्रत्यंग को बाहर से और अंदर से उस पर उठ रही संवेदनाओं को महसूस करो। लेकिन सभी संवेदनाएं हमें महसूस अभी नहीं होंगी, क्योंकि अभी हम कच्चे हैं। लेकिन मोटी मोटी संवेदनाएं, मोटी मोटी धारा प्रवाह वाली संवेदनाएं हमें जरूर महसूस होंगी। उसके अलावा वह संवेदनाएं महसूस होंगी जो संवेदनाएं शरीर के अंग प्रत्यंग में
चोट लगने के कारण, कमजोरी के कारण वहाँ, क्योंकि वह अंग प्रत्यंग कमजोर हैं, तो वहाँ तुरंत महसूस होने लगेगा कहीं ऑपरेशन हुआ है। अब जब उस अंग से गुजरते हैं तो वहाँ सेंसेशन महसूस होने लगती है। वहाँ सेंसेशन हो ही रही है, क्योंकि जो शरीर का भाग काटा गया है ऑपरेशन के जरिए, चाहे वो कितना ही पहले किया गया हो, वहाँ अभी भी टूट फूट लगातार चल रही है। वहाँ बहुत से सेल डैमेज हैं, वहाँ बहुत से सेल जड़ हैं, वहाँ बहुत सी ऐसी सूक्ष्म वेन्स हैं जिनमें अभी ब्लड का फ्लो नहीं है, वहाँ इन्फ्लेमेशन है, लेकिन वह इतना सूक्ष्म है कि हमें पता नहीं चलता। इसलिए हम सोचते हैं कि हम तो ठीक हैं अभी, लेकिन हम ठीक नहीं हैं। कैसे पता चलता है? जब मौसम बदल जाता है। कभी आपने देखा ना, जैसे ही मौसम बदलता है, क्यों बुजुर्ग लोग कहते हैं कि पूर्वाई चलने लगी है, पछुआ चलने लगी है। जैसे ही हवा बदलती है वैसे ही शरीर पर असर पड़ने लगता है। ये सभी बुजुर्गों का अनुभव है। और जैसे ही मौसम बदलने लगता है, बरसात आ जाए, सर्दी आने लगे या तेज धूप हो जाए, तुरंत शरीर पर फर्क आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जुड़े हुए हैं। हमारी जो सांस जो हम ले रहे हैं, ये इसी कुदरत से ही तो आ रही है। अगर बाहर मौसम भारी है, बरसात का मौसम है, हवा भारी है, अभी उसमें नमी है, वो शरीर में जाएगी तो बुजुर्ग आदमी को पता है कि उसको कितनी दिक्कत होती है। और जो सांस से पीड़ित है आदमी, जिसको दमा है या फेफड़ों में दिक्कत है, उससे पूछो बरसात का मौसम उसके लिए कितना तकलीफदायी होता है, सर्दी का मौसम उसके लिए कितनी तकलीफदायी होता है, क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस भारी हो चुकी है, हवा भारी हो चुकी है, उसमें पानी है, नमी है हवा में, वो शरीर में जा रहा है, तो उसको शरीर में बेचैनी महसूस होगी, बहुत सारी तकलीफें उसको महसूस होने लगेंगी। यह संवेदनाएं हैं। ये संवेदनाएं हमें मौसम के हिसाब से भी पता चलती हैं। और क्यों चलती हैं ये मैंने आपको बताया, क्योंकि हवा जो हम ले रहे हैं, सांस, यह कुदरत से निकल कर आ रही है। अगर इसमें जरा सा भी पॉल्यूशन हो तो शरीर पर उसका असर दिखाई देगा, सर भारी हो जाएगा तुरंत। क्यों? क्योंकि सांस में पॉल्यूशन है। वह जो कार्बन डाइऑक्साइड का भाग है, वह अगर शरीर में अंदर रह गया तो वो भारी कर देगा। ऑक्सीजन हल्की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भारी होती है। इसीलिए तो कहा जाता है, जो योग साधना का इतना महत्व है, क्यों बार बार कहा जा रहा है कि सांस जोर से बाहर लो, जोर से अंदर करो, पूरी कार्बन बाहर निकल जानी चाहिए, क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है कि जितनी ऑक्सीजन शरीर में होगी, शरीर उतना हल्का होगा। किस तरह से दौड़ता है एक फुटबॉलर, एक हॉकी प्लेयर, एक एथलीट, कितना करंट है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड रुक ही नहीं रही है, ऑक्सीजन का फ्लो इतना है, रोम रोम में ऑक्सीजन जा रही है और तेजी से जा रही है। और हमारी स्थिति क्या है? हम घर में काउच पोटैटो बने हुए हैं, और घर से बाहर भी निकलते हैं तो या तो हम ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं तभी घर से बाहर निकलते हैं, या गाड़ी में बैठते हैं पीछे तभी बाहर निकलते हैं। और अगर हमें कहीं गली मोहल्ले में आसपास में ऐसे ही जाना है तो हमने मारा अपनी बाइक में किक और हम चल दिए। हम पैदल चल ही नहीं रहे। आज हमारी स्थिति क्या है? आज हम किस अवस्था में पहुंच गए? कल्पना करेंगे तो बड़ी घबराहट होने लगेगी। बच्चे से लेकर बूढ़ा तक कुदरत से टूटने लगा है, जुड़ नहीं रहा है, टूट रहा है। वो पैदल चलता ही नहीं। वो बच्चों को, कभी हम जब बच्चे थे या आप कभी बच्चे थे,
मोबाइल का ज़माना नहीं था, या यूज बहुत कम था, इतनी ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग नहीं थी। तब बच्चों का जीवन कैसा था, आज बच्चों का जीवन कैसा है? अगर इन बच्चों को फेफड़ों की दिक्कत ना हो, अगर इन बच्चों को हार्ट की दिक्कत ना हो, अगर इन बच्चों का शुगर लेवल ना बढ़े, तो क्या हो? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? पेरेंट्स इसलिए जिम्मेवार हैं क्योंकि वह समझ ही नहीं रहे कि बच्चों के लिए एक्टिविटीज कितनी आवश्यक है। और बच्चे इसलिए जिम्मेवार हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है, वो इतने ज़्यादा एडिक्शन में आ गए हैं मोबाइल के, काउच पोटैटो बने हुए। और खाना क्या चल रहा है? चिप्स। कितना नमक, कितना नमक चाहिए शरीर को? नमक क्या काम करता है? जब कोई मर जाता है तो उसको दफनाने के लिए, कोई जानवर मर जाए, कोई आदमी मर जाए जिसको दफनाया जाता है, या किसी और उससे, तो नमक डाला जाता है ताकि ये जल्दी जल्दी गल जाए। नमक गलाने का काम करता है। शरीर में नमक की कितनी आवश्यकता है, और छोटा सा बच्चा कितना नमक ले रहा है? कभी पेरेंट्स इस बारे में सोचते हैं? सुबह से शाम तक कि कितना नमक खा रहा है वो, और वो नमक भी कितना ज़्यादा होता है चिप्स में। आपके खाने के मुकाबले में चिप्स में कितना नमक होता है, कुरकुरे में कितना नमक होता है, और कोई जो नमकीन है उसमें कितना नमक होता है, और खाने में कितना नमक होता है? कभी आपने इस बारे में विचार किया? और कितना चीनी हम ले रहे हैं? जो हम कोको कोला पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, या और कोई आइसक्रीम खा रहे हैं, इसमें कितना मीठा है? क्या शरीर को इतना मीठा चाहिए? जब हमारी एक्टिविटीज़ बिल्कुल ही नॉर्मल हों, जब हम काउच पोटैटो बने हुए हों घर में, घर से बाहर निकलने के लिए भी कदम हम पैदल चलना नहीं चाहते, और हम कितनी कितनी चीनी ले रहे हैं और कितना नमक ले रहे हैं। अगर हम बीमार न हों, अगर हमारी संवेदनशीलता खत्म न हो जाए तो क्या हो? हम कितने अगर जड़ न हो जाए तो क्या हो? हमने कभी विचार नहीं किया। हम कह रहे हैं सभी तो ऐसा कर रहे हैं, सब ऐसा करते हो भला, लेकिन हमें कुदरत के हिसाब से जीवन जीना है, क्योंकि हमें कुदरत में मर्ज होना है। हम कुदरत से टूट टूट नहीं सकते। हमें कुदरत से जुड़कर रहना है ताकि हम कुदरत में ही, उस शून्य में ही समा जाएं। यही तो बुद्ध की ध्यान विधि है, और यही डार्क एज है, यही कलयुग है कि हम कुदरत से दूर होते चले जाएंगे, और उसका प्रभाव यह होगा कि हम टूटी हुई कुदरत के कारण, कुदरत से टूटे होने के कारण उस शून्य से महरूम रह जाएंगे, और बार बार ये संस्कार हमें फिर यहीं पटक देंगे और इस भवचक्र का हिस्सा बने रहेंगे। पहले भी यही होता रहा है और अब भी यही आगे को होते रहेगा अगर हम कुदरत से नहीं जुड़े। इसी कुदरत को ज्ञानियों ने अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए। जिसको मैं कुदरत कह रहा हूं उसको कबीर मालिक कहते हैं, नानक मालिक कहते हैं, अकाल पुरुष कहते हैं, बुद्ध उसको शून्य कहते हैं। कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है, गॉड कहता है, अल्लाह कहता है, यानी वो सुप्रीम पावर, वो कुदरत ही है। वह सुप्रीम पावर, वो ऊर्जा जो इस पूरे अस्तित्व को ऊर्जावान किए हुए बना रही है। जमीन में पानी पड़ता है, वहां से हरी घास निकलने लगती है। किसने डाला था बीज? वो बीज कहां से आया? किलोमीटरों दूर कहीं कोई पीपल का वृक्ष हो, उस चिड़िया ने, किसी चिड़िया ने उस पिपली को खा लिया हो, उसके फल को खा लिया हो। किलोमीटरों दूर जाकर वो कहीं बीट करती है,
और पीपल का वृक्ष वहां जम जाता है। यह कुदरत इस तरह से जुड़ी हुई है और इस तरह से फैलती है, बनती है, बिगड़ती है। कबीर उसको मालिक कहते हैं, नानक उसको अकाल पुरुष कहते हैं, कोई उसको परमात्मा कहता है, कोई उसको ईश्वर कहता है, कोई उसको भगवान कहता है, गॉड कहता है, अल्लाह कहता है। नाम तुम कुछ भी दो, और इन नामों से या तो लड़ते रहो या इन नामों को एक ऊर्जा कह लो। यह हमारी सिर्फ बुद्धि और विवेक का ही मसला है। लेकिन वह कुदरत से जो जुड़ गया, जो उस कुदरत के साथ एक हो गया, वह मुक्त हो गया। और बाकी जो यहाँ अपनी आइडेंटिटी बनाने में है कि नहीं, हम तो ईश्वर नहीं कहेंगे, हम तो मालिक नहीं कहेंगे, हम तो अकाल पुरुष नहीं कहेंगे, हम तो उसे कुदरत कहेंगे, हम तो उसे शून्य कहेंगे। तुम कुछ भी कहो, तुम्हारे कहने से वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हारे कहने से तुम उससे जुड़ जाओगे ऐसा भी नहीं है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें निरंतर प्रयास करना होगा। विधि कुदरत से जुड़ने की एक ही है कि तुम कुदरत से, कुदरत के ही हिस्से हो, और कुदरत के हिस्से हो इसलिए कुदरत से ही जुड़े हुए हो, उसको ही, उस पर ही ध्यान लगाओ। तो संवेदना तो पल पल, क्षण क्षण बिगड़ रही है, बन रही है, और धारा प्रवाह संवेदना तो निरंतर जब तक शरीर है तब तक हमें महसूस होती ही रहेगी। ऐसा नहीं कि वो महसूस नहीं होती, लेकिन अंग प्रत्यंग में संवेदनाएं, यानी बारीक से बारीक नस में भी खून दौड़ रहा है, इसका महसूस होना कब होता है? जब पूरे शरीर में चींटी सी काटने लगती है, जब हम बिल्कुल ही स्थिर हो जाते, शून्य हो जाते, शांत हो जाते, पूरे शरीर की संवेदना महसूस होने लगती है। जैसे कि पूरा शरीर पड़ा हुआ है और इस पूरे शरीर में जो भी वाइब्रेशन हो रही है, यह वाइब्रेशन पूरे शरीर की वाइब्रेशन इंटैक्ट हो गई और वो महसूस हो रही है। और जिस समय भी वो इंटैक्ट हो जाएगी, महसूस होने लगेगी, उसी समय बुद्ध के वो शब्द तुम्हारे कानों पर पड़ने लगेंगे, उनका अनुभव होने लगेगा, जिसको वो कहते हैं अत्तो दीपो भव। वह वो दीपक, वह वो रोशनी से जगमग हो जाएगा ये पूरा शरीर। शरीर दिखेगा ही नहीं, रोशनी ही रह जाएगी। यात्रा लंबी है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। और बुद्ध कहते हैं कि बोधि बीज सबके अंदर है, कोई इससे महरूम नहीं। बस निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा सौभाग्य यह है इन मित्र का, या उन सभी का जो जुड़ गए, जिनके अंदर गहरे में यह विचार अंदर बैठ गया कि ध्यान साधना के अलावा और कुछ भी करने जैसा नहीं। वह व्यक्ति अब इस भवचक्र में उलझेगा नहीं, बहुत ज्यादा उलझेगा नहीं। अब वह मुक्ति के रास्ते पर चल पड़ा है। अब वह अपने अत्तो दीपो भव वाले रास्ते पर चल पड़ा है, जहां एक दिन वह अपनी रोशनी को पालेगा, बुद्धत्व को पालेगा। बस निरंतर प्रयास करते जाना है। नमो बुद्धाय।